ओम शांति। आइए आज हम 5 मार्च की मुरली सुनेंगे। कल हमने 4 मार्च की मुरली सुनी, जिसमें हमें हमारे परमपिता परमात्मा ने बताया तुम रॉयल कुल के स्टूडेंट हो, इसलिए तुम्हारी चलन भी बहुत रॉयल होनी है, रॉयल होनी चाहिए। बाबा ने कहा तभी तब जो जिन बच्चों की चलन चाल चलन अच्छी होगी वही इस समय परमात्मा का शो कर पाएंगे। फिर बाबा ने कहा विनाश बिल्कुल सामने खड़े हैं, उसके लिए बाबा ने कहा कौन सी कैसी स्थिति होनी चाहिए, कौन सा पुरुषार्थ करना है। तो बाबा ने बताया कि अंतिम अंत समय में केवल एक परमात्मा के सिवाय हमें और कुछ भी याद नहीं आए। पुरानी दुनिया की कोई भी चीज़ें हमें याद नहीं करनी है। सारी देह सहित देह के सारे संबंधों से इस समय ममत्व निकाल देना है। बाबा ने कहा बिल्कुल ही अंतिम समय में अगर पास होना है तो इस दुनिया और इस शरीर से उपराम रहना है। उपराम माने मैं आत्मा हूँ और मेरा घर परम धाम है। बाबा ने कहा अब बहुत ही जल्दी हमें ट्रांसफ़र भी होना है। बहुत धैर्य से प्यार से परमात्मा ने कहा सबको सत्य मेरा इस समय परिचय देना है, सब आत्माओं को बताना है कि परमात्मा अब इस समय धरा पर अवतरित हो चुके हैं। वह कांटों को फूल बना रहे हैं, मनुष्य को देवता बना रहे हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा हर एक आत्मा की ज्योति इस समय हमको जलानी है, सबको सत्य बाप का परिचय मिल जाए। तो बाबा ने कहा ऐसा पुरुषार्थ कर तुम्हें अपना 21 जन्मों का भाग्य बनाना है। तो आइए आज हम सुनते हैं 5 मार्च की मुरली सुनेंगे। तो आइए 5/3/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे तुम्हें शरीर सहित सब चीज़ों से ममत्व निकाल देना है। बाबा कहते हैं ये शरीर भी मेरा नहीं है, मैं आत्मा अकेली हूँ, मैं परम धाम से अकेली ही आई थी, ना अंगे आई थी और नीचे आकर के मैंने यह शरीर का आधार लेकर के मैंने पाठ बजाया हुआ है। मैं अलग हूँ और यह आत्मा शरीर मेरा अलग है। तो बाबा ने कहा इससे ममत्व निकाल देना चाहिए। जब तुम आत्मा पावन कर्मातीत बन जाओगी तब घर में जा सकोगी। इस समय पूरी ही अवस्था हमें अभी कर्मातीत, बाबा कहते हैं अभी कर्मातीत कोई भी नहीं बना है। जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर हम अपने घर परम धाम चले जाएंगे। प्रश्न है आत्मा को किस बात से बहुत डर लगता है और वह डर क्यों लगता है? डर लगता है और क्यों लगता है? उत्तर है आत्मा को शरीर छोड़ने में बहुत डर लगता है, क्योंकि उसका शरीर से ममत्व हो गया है, प्यार हो गया है शरीर से हमें। इसलिए हमें आत्मा तो नहीं, तो आत्मा तो अलग है, आत्मा तो अविनाशी है, शरीर तो विनाशी है। तो बाबा ने कहा डर इसलिए लगता है कि शरीर से हमको बहुत ममत्व हो गया है। अगर कोई दुख के कारण शरीर छोड़ना भी चाहता है तो भी उसे पाप कर्मों की सजा तो भोगनी ही पड़ेगी। पाप कर्म हमने किए हैं तो भोगना भी तो हम ही को भोगनी पड़ेगी। संगम पर तुम बच्चों को कोई भी डर नहीं है। हमें इस समय संगम पर परमात्मा ने बता दिया कि हम आत्मा हैं। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है और यह शरीर तुम्हारा इस समय बिल्कुल पुराना हो चुका है। तो बाबा ने कहा इस शरीर से ममत्व निकाल दो। और हमें बाबा ने कहा तुम्हें डर नहीं लगता, क्योंकि हमें परमात्मा ने बता दिया है कि हम पुराना शरीर छोड़ करके बाबा के पास चले जाएंगे। खुशी खुशी हम यह शरीर छोड़ देंगे और हम परमात्मा के पास परम धाम में चले जाएंगे, जहाँ हमारा भी घर है। धारण करने के लिए मुख्य सार है पावन बन बाप के साथ घर जाने के लिए इस 5 तत्व के पुतलों से ममत्व नहीं रखना है। 5 तत्वों से बना हुआ हमारा यह पुतला है। अग्नि जल वायु पृथ्वी और आकाश से बना हुआ हमारा यह शरीर है। तो बाबा ने कहा इससे ममत्व हमको नहीं रखना है, यह तो विनाशी है। शरीर छोड़ने का डर निकाल देना है, इस शरीर से हमको ममत्व नहीं निकालना है। दूसरा है याद की यात्रा का चार्ट बड़ी खबरदारी से बढ़ाते ही रहना है। परमात्मा को याद करना है, क्योंकि वह भी निराकार है, वह भी अविनाशी हैं और हम आत्माएं भी अविनाशी हैं। तो बाबा ने कहा याद का चार्ट बढ़ाना है, उसमें हमें बहुत खबरदारी रखनी है। योग बल से आत्मा को पावन बनाए, कर्मातीत बन ईश्वरी लॉटरी को विन करना है। जो ईश्वरी लॉटरी हमें इस समय मिली हुई है, जो भी उससे हमें अविनाशी ज्ञान रत्न मिल रहे हैं, बाबा ने कहा वह सब हमको जमा कर लेने हैं, जमा करने हैं। जिस तरीके से हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो हमें
उसके बदले में ब्याज मिलता है, दुगने दुगने रुपये मिलते हैं। तो इसी समय परमात्मा ने इस समय कहा तन मन धन सब कुछ लगा करके तुम आगे को अपना जीवन को सफल करो। आज का मधुर वरदान है बाबा का हमारे लिए, सिद्धि को स्वीकार करने के लिए। जो हमें इस समय सिद्धि प्राप्त हो रही है, सिद्धि को स्वीकार करने के दिखावे वाले शक्ति सिद्धि को स्वीकार करने के बजाय सिद्धि का प्रत्यक्ष सबूत दिखाने वाले, स्वीकार नहीं करना है हमें कितनी सिद्धियां हुई, उसका सबूत हमें दिखाना है। शक्तिशाली आत्मा भव, सिद्धि को स्वीकार करने के बजाय सिद्धि का प्रत्यक्ष सबूत दिखाने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। अब आप सबके सिद्धि का प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा, प्रत्यक्ष दिखाई देगा। बाबा ने कहा प्रत्यक्ष में तुम्हारे चेहरे द्वारा ही प्रत्यक्षता होनी है। कोई बिगड़ा हुआ कर्म भी आपकी दृष्टि में आपके सहयोग से सहज हल होगा। कोई बिगड़ा हुआ कार्य भी आपकी दृष्टि से, हमारी दृष्टि उसमें पड़ जाएगी तो वह कार्य भी सहज ही हल हो जाएगा। कोई सिद्धि के रूप में आप लोग नहीं कहेंगे कि हाँ यह हो जाएगा, लेकिन आपका डायरेक्शन स्वतः सिद्धि प्राप्त कराता ही रहेगा। तब प्रजा जल्दी जल्दी बनेगी। इस समय अब प्रजा भी बनने का टाइम का समय है। सतयुग में सब बाबा ने कहा महाराजा महारानी दास दासियाँ प्रजा नौकर चाकर सभी चाहिए। तो बाबा ने कहा जल्दी जल्दी ही प्रजा बन जाएगी, जल्दी जल्दी ही प्रजा बनेगी, सब तरफ से निकलकर आपकी तरफ आएंगे। बाबा ने कहा सर्व आत्माएं सभी तरह से हार मान करके